राधे राधे दोस्तों। गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाले त्यागी, तपस्वी संत महात्माओं के वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय नेपाल की पहाड़ी पर हूं। आप देख सकते हैं सब तरफ नेपाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। आप इस साइड में दिखाएं, यह देखें, यहाँ पे कम से कम दसों किलोमीटर जंगल है। ये जो आपको देखने में छोटे छोटे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बहुत विशालकाय जंगल हैं। और यहाँ सभी प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते हैं। और इस जंगल में, ऐसे वीरान में, बीहड़ में, हमारे प्रभु जी संतानेश्वर महादेव मंदिर है ऊपर। वो भी हम आपको किसी अगले वीडियो में दिखलाएंगे। और महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। महाराज जी को भी संतानेश्वर महाराज कहा जाता है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में, जो पहली वीडियो हम बनाए थे, उसमें क्योंकि हमको जंगल में रास्ता बताने में बड़ी दिक्कत होती है, तो रास्ता नहीं बता पाया था। तो अब की वीडियो में, ये जो वीडियो बन रही है, इसके पहले एक वीडियो रास्ते की मैं बनाया हूँ। उसमें सारी जानकारी पूरे जंगल के बारे में और रास्ते के बारे में सारी जानकारी मैं दिया हूँ। तो कृपया आप लोग अगर यहाँ आना चाहेंगे तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, महाराज जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। महाराज जी बहुत ही दिव्य तपस्वी हैं। महाराज जी साक्षात वनस्पतियों से बात करते हैं। और चंद्रमा से भी अपनी बीमारी के बारे में महाराज जी बात कर चुके हैं। महाराज जी चंद्रमा से अपनी बीमारी के बारे में, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए अमृत का पान कर चुके हैं, जैसा कि महाराज जी पिछली वीडियो में हमको बताए हैं। महाराज जी जीव जंतुओं से भी, यहाँ तक कि यहाँ बाघों से भी बात करते हैं। तो ऐसे दिव्य संत के चरण में मैं आज बैठा हूँ। और एक सत्संग, यहाँ की कई वीडियो मैं बनाऊंगा महाराज जी का, और आप लोगों को प्रेषित करूंगा। और दोस्तों, महाराज जी अभी हम बैठे थे तो अमरनाथ यात्रा एक बार महाराज जी किए थे। बहुत ही रोचक और दिव्य कहानी जो महाराज जी के साथ घटना घटित हुई थी। साक्षात शंकर जी महाराज जी को दर्शन दिए थे। और वहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। शंकर जी कहिए या धरती माता कहिए, साक्षात रूप से महाराज जी का वहाँ पे रक्षा किए थे। महाराज जी को आ करके सोते समय जगाए थे। तो हम चाहेंगे कि वो कहानी जो हमें बड़ी अच्छी लगी, वो आप लोगों तक भी मैं पहुँचाऊँ। तो महाराज जी कृपया वो कहानी बताने की कृपा करें। बहुत साल पुराने कहानी है ये। जी अमरनाथ के दर्शन के लिए चारों धाम सब समाप्त करने के बाद अमरनाथ का दर्शन करने की जिज्ञासा अति तीव्र होने के नाते अकेले जाने में असमर्थ था। जी अकेले प्रदेश यात्रा करना ठीक नहीं है, तो एक साधु भी हमारे साथ में हमने लिया था। पहलवान हट्टा कट्टा वो बैरागी था, जी और हम तो सन्यासी हैं। तो वहाँ चंदनबाड़ी में जब पहुँचा तो वहाँ रात में रुकना पड़ा। रात हो गया था। जी तो वहाँ पर रात में भोलेनाथ के दर्शन हुई। तो हमने सोचा अब भोलेनाथ का दर्शन हुआ यहीं, तो अब हम क्यों ये पहाड़ चढ़ें जी 48 किलोमीटर। जी ये मन में सोचा। फिर सोचा इतने दूर से आया हूँ, यहीं आकर प्रभु के दर्शन बगैर किए ही लौटना, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। सोच करके हम अति जिज्ञासा होने के नाते जी हम चले गया। पहाड़ चढ़ा, वापस नहीं हुआ। जब वहाँ पहुँचने 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचने का टाइम हुआ, तो शाम हो गया था। पंडाल में खान पीन भोजन पानी करके
एक कम्बल बिछाया, एक पन्नी पन्नी ले गया था, पन्नी बिछाया, पन्नी के ऊपर। और महाराज जी वो जो एक और महात्मा आपके साथ गए थे, तो वो बीमार हो गए नीचे जी चंदनबड़ी में, बीमार हो गए। तो हमने कहा तुम बीमार हो गए हो है, तुम यहीं रहो, जी हम ऊपर चले जाएंगे जी और 3 दिन के दिन हम वापस आएंगे, आने में हमको 1 दिन लगेगा, 48 किलोमीटर। हमने जी कहा जाने में 2 दिन चढ़ाई पड़ता है। जी तो हम ऊपर चले गए, उनको वहाँ छोड़ दिया। अब भगत भोलेनाथ ने तो हमको दर्शन दे दिया, बाबू अब दर्शन के लिए आए हो, या श्रृंगार के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जी तुमको पता नहीं है, तुम चले जाना जी। अच्छा, वापस। भोलेनाथ बताए आपको? हम ये तो नहीं बताए, दर्शन मात्र दिए। अच्छा, दर्शन दिए। तो हमने सोचा दर्शन मिल गया और लौट जाए। जी एक मन से कहा, एक मन ने कहा फिर नहीं, इतने दूर से आए हैं तो अब यहाँ दर्शन किए बगैर जाना, फिर बार बार आने का मिलेगा। जी जी तो ये जिज्ञासा था। फिर नया तीर्थ में आदमी जब जाता है तो कौतूहल बना हुआ रहता है हृदय में, जी कैसा जी होगा जी। भगवान के दर्शन, हाँ कैसे होगा, कैसा जगह, भीड़ भड़ाका है कि कैसा है, जी इत्यादि मन में होते रहता है। जी तो दूसरा दिन अब वहाँ पहुँचने में 9-10 किलोमीटर जब बाकी था भोलेनाथ के दरबार पहुँचने में, जी तो 7 बज गया था। थक गए रहन, पहाड़ चढ़ाई भारी सब बोकना था, बोक कर ले गए रहन। जी अब चना चरस पिए के लिए चरस यहीं बना करके, हमको ये पता था कि हिमालय में अंगुली काम नहीं करेंगे तो हम बना कर भरना नहीं मिलेगा। जी तो उसको चूर्ण बना करके खूब अच्छा से मिला करके पन्नी में पैक किए रहें, जी। तो सीधे भरो और सीधे पियो, चिलम लगा लो अपना। चिलचिल लगा लो। जी ऐसे करके रखे रहें। और चना 2 किलो करीब चना लिए रहें, जी भुजा हुआ। जी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो यही चबा लेंगे। तो आसन लगाया, आसन लगा करके अब 9-10 किलोमीटर बाकी है वहाँ भगवान के दरबार में पहुँचने में। तो थक गया शरीर, तो आसन लगाया, जी एक कम्बल निकाला, बिछाया, पन्नी बिछाया, 2 कम्बल ओढ़ा। जी अब इधर जब नींद लगने लगा था, आँख लग गया था, तो जोर से आवाज आया, जी भागो यहाँ से। जी जोर से आवाज आया, माने वो साधारण आवाज नहीं कि अब सोया हुआ आदमी भी जग जाने वाला, इतनी तेज आवाज? तेज आवाज। जी अब हम होश में आई गए। जी तो हमने इधर उधर देखा, कोई नहीं है। दाएं बाएं देखता हूँ, कोई नहीं है, जी कोई है ही नहीं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ, जी। आवाज कहाँ से आई? कहाँ से आवाज आ रहा है। जी फिर हमने सोचा हो सकता है हम रास्ता चले हुए थके हुए हैं, जी इस कारण से हमारे दिमाग में कुछ असर पड़ करके तांद्रा चढ़ा हुआ होगा, जी हमने सोचा। तो फिर हम सोई गए। जी जब सोई गए तो अग्रसर करके हम करवट सोता हूँ, जी। बाएं करवट। कभी भी शाम को हम सोते हैं तो बाएं करवट, बाएं करवट ही सोते। और फिर बदलना होता है तो दाएं करवट बदलता हूँ। चित करवट मैं नहीं लेता हूँ। जी 2 चीज ऊपर और नीचे से नहीं, दाएं बाएं वाला जी। काम मतलब करता सीधा मुंह ऊपर करके नहीं सोते? नहीं सोता हूँ। जी अब इसके कारण भी है, क्योंकि इस प्रकार से सोने से जल्दी बुढ़ापा आता है। नहीं आता है। अच्छा, मतलब ऊपर मुंह करने से जल्दी बुढ़ापा आता है। जी। अब बुढ़ापा आने के लिए जितने चीज हम लोग प्रयोग करते हैं, जी सभी चीज में ब्रेक लगाने की अनुभव होना पड़ेगा, तब बुढ़ापा रोकना मिलेगा। जी एक ही थ्योरी से निकल जाएगा ऐसा नहीं है। जी मार्केट में बहुत से विषय होते हैं, जी ऐसे ही है। जब दूसरा बार सोया तो अब इधर पीछे से अब या धक्का लगाया है, या तो लात से मारा है, या तो हाथ से मुक्का से मारा है, चाहे ये खंगर से मारा होगा, चाहे कुन्ना से मारा होगा। हमको भगदे मारा तो हम इधर से ऐसे हुई है। जी हम इधर को ऐसे सोए रहे, ऐसे हो जाए। जी तो हम फौरन खड़ा हो गए, क्या है। जी
कभी न गया हुआ जगह में बहुत सी चीज का त्रास होता है, जी डर जी, होता डर है, बना रहता बना है रहता है। जी खड़े हो गए, खड़ा हुआ तो कोई भी नहीं है। वो मारने के बाद मारते ही क्या कहा, जल्दी भागो, ये जी शब्द बोला, जल्दी भागो, जोर से। जी तो हम फिर जागे न, तो फिर हमने कहा अब क्या करें, थकाई तो लगा है, पहुंचने के टाइम भी निकट है, जी लेकिन अब चलने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है। 1 किलोमीटर भी हमारे लिए एक हिमालय जैसा बराबर दिखाई देता है। जी क्या करें, अब सोचा अब धरती में सोना है, धरती नहीं ना करने पर हम जबरदस्ती आसन लगाएंगे तो ठीक नहीं है। जी जिसका घर है उसने इनकार करने पर उस घर में रहना नहीं चाहिए। जी तो हम बोरी बिस्तरी बांध लिया अपना, तो फिर चल दी 5-6 किलोमीटर दूरी तक पहुँचे। जी तो 11 बजने के टाइम करीब करीब हो गया था। दोनों तरफ वो लगा है, लाइट लगा है, उजाला है, जी 48 किलोमीटर पूरा उजाला है। जी रोड के किनारे किनारे दोनों तरफ पंडाल हैं लगे हुए। वो साधु संत को चाहे जो भी जाए, कोई भी गृहस्थ हो, किसी को पैसा नहीं पड़ता है, जो इच्छा है सो खाइए। जी सब जगह बुला रहे हैं, आओ आओ खाओ खाओ, आओ आओ खाओ खाओ। ऐसा जगह है अमरनाथ। जी तो 2 बजे रात से पानी पड़ने शुरू किया, जी बर्फ। बर्फ पड़ते 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 अब अंधकार, एकदम मुसली अंधकार, काल के साया व्याप्त है पूरा पहाड़ में, काल का साया छाया हुआ है। जी कुछ नहीं दिखाई देता है, कब भोर हो गया, कब शाम हो गया, कब दिन हो गया, कब रात हो गया, ये कुछ पते नहीं चलता। क्या मतलब अंधकार, इतने बादल छाए हुए थे, काले काले बादल, बादल, कि दिन और रात एक समान था। एक समान था। जी तो वो उस टाइम में हम वो गांजा को हम अपने मित्र समझते हैं उसी दिल से। जी एक गांजा फिल्म में भरी और लाइटर ले रहे हैं, लाइटर से जलाई जी और सब फिट करके रखे रहे। जी तो सब फिट करके रखे रहे तो बनाना चुनाना तो था नहीं, जी गिटक आई है, छोड़ा, भरा, बस जब तक वो बरसात बारिश हुआ तब तक हम वही तरह से पीते रह गया। जी पीते खत्म हो गया फिर छोड़ा फिर पिया, जी फिर खत्म हो गया फिर छोड़ा फिर पिया। वो सारे तरस खत्म हो गया, जितना आप ले गए थे। फिर ले गए थे, सब जी खत्म हो गया। वो खींचते खींचते वो अग्नि के गर्मी के चलते हमारा प्राण नहीं निकला। जी इतनी बर्फबारी हो रही थी। हीट पहुंचाया ना वो, जी कस के खींचा तो हीट पहुंचाया, उसके चलते मरा नहीं, भोलेनाथ की दया हुआ। जी और वहाँ काल का संहार करने की योजना बनाए रहे भगवान, वही में हम पहुंच गए। इसका अब ये भी मर जाएगा कहकर हमको वही दर्शन दिए थे, नीचे ही जी चंदन। हाँ, कि मतलब हम यहाँ दर्शन दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ से वापस हो जाए। चंदनबाड़ी को, जी चंदनबाड़ी में दर्शन पाए तो वापस होने का दिल तो बनाया, लेकिन अब हमारे दिल प्रेम से, अति प्रेम होने के नाते बगैर दर्शन के भले ही मरेंगे या जिएंगे, जो होगा होगा, ऐसा संकल्प करके ही चलता हूँ, कहीं भी चलता हूँ तो। जी भगवान के तीर्थ में जाने के लिए पहला बार तीर्थ बहुत फलदायक होता है। जी दूसरा तीर्थ थोड़ा फलदायक में कम हो जाता है, क्योंकि अपने भाव बर्तन छोटा हो जाता है और कोई बात नहीं है। जी तीर्थ में कम बेसी नहीं है, हमारा बर्तन छोटा हो जाता है। अच्छा प्रभु जी, ऐसा भी होता है कि तीर्थ में एक बार गए तो उसका फल अधिक है, दोबारा गए तो फल कम हो जाता है? कुछ कम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हमारे पात्र ही छोटा हो गया। अच्छा। देख चुके हैं जी। वहाँ के याद नाम होते ही याद आ जाता है जी। तो उसके चलते उसका आपका जो आत्मा में कैसा है भगवान के दर्शन करना मिले। अब ऐसा ही है, जाने पर दर्शन होगा। अब ऐसा आत्मा का तो भीतर जीवों का ज्यादा खोज करना नहीं पड़ा। और अगर प्रभु जी कहीं उससे अधिक प्रेम लगा के कोई जाता है, कोई अगर पहली बार से दूसरी बार जब जाता है तो उससे अधिक अगर प्रेम लगा के जाता है, तब उसका फल कितना है?
अब पहले से दूसरा बार का अधिक प्रेम होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा कि बाल्यकाल से ही या कोई दिन से हम ये ईश्वर के भजन करेंगे क्या आपने कल्पना किया था वो भजन आप कर रहे हैं, उस स्थान पर आप जाने के लिए बार बार जाने पर भी जी फल बराबर ही मिलेगा। बराबर मिलता है। जैसे मान लीजिए कहीं जाने पर एक बार गए, हमको इतना अच्छा लगा कि संतोष नहीं हो रहा है, हम दोबारा जा रहे हैं, तिबारा जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो वहाँ तो फल में कटौती नहीं होनी चाहिए। फल में कटौती तो नहीं, ऐसा है अपना अपना पात्र छोटा हो जाता है। समुद्र में बहाव कम है हमने नहीं कहा, जी जब पात्र ले जाने वाले पात्र छोटा हो जाता है, क्योंकि एक बार देखा हुआ चीज हृदय में उसका अंकित हो जाता है। क्षेत्रफल तो वहाँ का स्थिति जो होता है जी इसके चलते जो हृदय में जो श्रद्धा जागने वाले जो श्रद्धा रूपी अग्नि जो तेज होने वाला वस्तु नहीं होता है। जी एक बार गया हुआ तीर्थ में आपको वो श्रद्धा नहीं होगा जो श्रद्धा पहला बार जाने में आत्मा में जिज्ञासा पूर्ण श्रद्धा होता था, और दूसरा बार जाने में श्रद्धा है जिज्ञासा पूर्ण नहीं है, क्योंकि आपने देख चुके हैं, आपको अनुभव है। जी। तो प्रभु जी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 48 घंटा इसी प्रकार से व्यतीत हुआ, तो भोर हो गया तो भगवान सूर्य निकले, दर्शन हुआ। 48 घंटे तक बर्फबारी होती रही और अहोरात्र जी अहोरात्र। बारिश भी हुआ कि बर्फबारी? बर्फ ही बर्फ होता है, वहाँ बारिश होते नहीं, खाली बर्फ पड़ता है, बर्फ ही गिरता है। तो ऐसे नीचे गड्ढा, जी ये नीचे वाली ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा और ये पहाड़ बराबर जी, वो पहाड़ और ये पहाड़, मतलब गड्ढे जो थे सब बर्फ से पहाड़ के बराबर भर गए। बर्फ पड़ते पड़ते पहाड़ बना, पहाड़ के ऊपर पहाड़ बना, जोर से हवा आया ढकेल दिया, वो सब गड्ढे में चले गए। चला गया तो बराबर। जी कल वहाँ गड्ढा था, आज बराबर। जी अब 48 किलोमीटर तक में ये दशा हुआ। जी कितने आदमी मरे होंगे, कितने खच्चड़ मरे होंगे, कितने पंडा लगाने वाले आदमी मरे होंगे, एक आदमी जिंदा का तो सवाल ही नहीं है। जी केवल वहाँ भगवान के शरण में जो आदमी पहुंचे रहे, तो 11 आदमी के 12 आदमी वहाँ भीतर रहे, अंदर जो थे वही आदमी बचे। वही आदमी बचे जी। बाहर बसने वाला में से हम एक सोए जी रहे, वो भी वहाँ सोया होता तो काम खत्म था मेरा भी। जी लेकिन वो सोने पृथ्वी ने नहीं दिया तो तब कैसा? जी। अब जड़ बात नहीं समझता है आदमी, कहते हैं जड़ में कितनी चेतना है, यहाँ भयंकर अपराध होने वाला है जी। और यहाँ ये बच्चा भी मेरा मर जाएगा, कितने प्यार है, माँ की ममता कैसा है। उस टाइम तो अच्छा नहीं लगा जी, थके हुए मादे हुए शरीर था, लेकिन आज जीवन बच गया, नीचे नीचे के सब खत्म हो गए, ऊपर ऊपर के सब बच गए। प्रभु की महिमा है। केदारनाथ में भी घटना हुआ था तो ऐसे हुआ था, लेकिन हम केदारनाथ में नहीं था। जी। तो यहाँ प्रभु जी गांव के आदमी, यहाँ जितने हम जहाँ गोंडा में रहता था वहाँ के सब आदमी कहने लगे बाबा गए थे अमरनाथ, इस तारीख में ये घटना हुआ है, अमरनाथ में अखबार में सब आएगा। जी। तो कितने दिन पहले की घटना है प्रभु जी? ये 80 से 90 तक की। जी। 80 नहीं, 85 से 95 तक की घटना है शायद। जी 95 से थोड़ा आगे का है कि जी हाँ महाराज जी 90 के आसपास में है। जी महाराज जी को कंफर्म याद नहीं है, भूल गए, बहुत दिन हो गया। हाँ ज्यादा दिन हो गया। 90 के आसपास की घटना महाराज जी बता रहे हैं। प्रभु जी आप कहाँ कहाँ तपस्या किए हैं? हमने एक महाभारत विंध्याचल दोलाखा जिला में पड़ता है, यहाँ नेपाल में। नेपाल में महाभारत विंध्याचल कोई जगह है? विंध्याचल है जी, ओरिजिनल विंध्याचल वहाँ है। अच्छा, नेपाल में? नेपाल में। और यहाँ भारत में जो विंध्याचल है, वहाँ विंध्याचल के नाम से यहाँ विंध्याचल है। वो वहाँ जाने पर आपको वो भौगोलिक प्रकरण देखने पर स्वयं आपको पता लगेगा विंध्याचल ये है कि नहीं ओरिजिनल। अच्छा, तो क्या है वो पहाड़ पे हिमालय में है? हिमालय बराबर ही है जी, पहाड़ है।
वहाँ भी बर्फ रहता है? बर्फ बर्फ आता है, हिमत भर बर्फ रहता है, जी। जाना पड़ता है। तो पहले वहाँ शुरू में 6 आप साल, वहीं पे तपस्या की? 6 साल वहाँ। 6 साल। उसके बाद महाराज जी? उसके बाद हम आया यहाँ, ये देवघाट तो आपको पता ही होगा, नारायण घाट से देवघाट। जी। देवघाट, जी। देवघाट से जो काली गंडकी सीधे जाती है, ये रुरु क्षेत्र, जी। जहाँ रीढ़ी कहते हैं, जी। वहाँ फिर 5-7 साल वहाँ कृष्ण गंडकी, जहाँ शालिग्राम मात्र पत्थर मिलता है, जिस गंडकी में, जी। जिस गंगा में, गंडक नदी में शालिग्राम। गंडकी, गंडक माने नेपाली भाषा में गंडकी, और इंडिया के भाषा में गंगा जी। हाँ। भाषा का मात्र फर्क है, जी। चीज वही है। कृष्ण गंडकी वो काली है, जी। कृष्ण गंडकी कहा जाता है, गंडकी, वहीं से शालिग्राम वहीं निकलते हैं। शालिग्राम पूरा वहीं, शालिग्राम का पहाड़ होते हुए ही निकलती है ना। जी। तो इसका शालिग्राम ठाकुर जी वहीं से वहीं से निकलते हैं। प्राप्त होता है। जी। वहाँ किया कुछ साल, और कुछ साल यहाँ ये मरी माई जो है जगपति के पास जी, में जगपति उतरकर, के पास मरी माई हैं प्रभु जी। मैं मरी माई गया हूँ। हाँ, वो भी हमने ही तपस्या किया, मेरा तपोभूमि है। अच्छा। वो वहाँ पे मैं पिछली बार जब गया था तो महाराज जी वहाँ का वीडियो बनाया था, एक महात्मा मिले थे। और वो जो बैराज के पुल है, जी। वहाँ गए हैं कि नहीं आप? जगपति नाथ। जगन्नाथ से थोड़ा आगे पुल में गए हो? हाँ, लक्ष्मण बैराज पुल, जी। हाँ, पुल के पास में हनुमान जी के मंदिर, वहाँ नहीं गया हूँ। पुल यहाँ, ये पुल है ऐसे ही है वहीं पर, जी। कम से कम 50 मीटर दूरी। पुल तक तो गया हूँ महाराज जी। हाँ, तो मंदिर नहीं दिखाई दिया था ऐसे? हाँ, मंदिर एक है वहाँ पर। हाँ, वो मंदिर भी हमने ही बनवाया है। जी। ऐसे 5-7 ठो मंदिर भारत में जी। बनाया हूँ। और तो फिर ऐसे समाज में टहलने लगा। मणिदाई में करीब करीब 12 साल मणिदाई में बिताया। जी। वो भी तो एकदम जंगल में जंगल था। जी। और अभी तो ऐसा आने जाने का व्यवस्था हुआ, वहाँ आदमी जाने में डरता था, जी। रास्ता था नहीं। जी। ऐसा था, रास्ता नहीं था, और बाघ भालू लगता था उस टाइम में। जी। बहुत घना जंगल था। अभी तो आदमी सब जंगल काट काट के बेच करके तो महाराज जी फिर वहाँ के बाद आप यहाँ आए? नहीं, वहाँ के बाद हम वहाँ गया, गोंडा। गोंडा, यूपी के गोंडा में? जी। जी। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहा, तो वहाँ कुछ साल रहा। जी। कुछ साल रहा, तो वहाँ भी एक आश्रम बना है सिद्धेश्वर, और फिर अभी भी बन रहा है एक रमणेश्वर। जी। 2 हमने शिलान्यास किया था। एक को बना कर आए हैं छोटा सा, तो जिसका जगह जमीन जिसने दिया था उसी को समर्पित करके हमको लेकर क्या करना था, संस्कृति को जिंदा रखना था। जी। हमको मंदिर लेकर, धन लेकर तो कोई जरूरत था नहीं। जी। तो उसको जिसने वो जमीन दिया, जिसने हमारी चला बन करके अपनी जमीन दे करके मंदिर बनवाया, महाराज को रोकने के लिए यहाँ सोच करके। जी। तो कुछ साल वहाँ भी बैठ करके उसका भी मनोभावना पूरा कर दी। हाँ, 1 साल समय वहाँ दे दी। उसके बाद फिर रामापुर गए। कहाँ? रामापुर, वहीं पर। अच्छा, वहाँ कितना दिन थे महाराज? वहाँ रामापुर में तो बहुत साल रहे, 10-12 साल। तो रामापुर से फिर यहाँ आए? रामापुर से तो फिर यहाँ मटैया आए जी। और कोदिया गांव आए। कोदिया गांव 12 साल रहे। वो कहाँ? वो भी जंगल में है? नहीं, कोदिया गांव है। अच्छा, गाँव। प्रभु जी यहाँ आप कितने दिन से? यहाँ आया अब 2.25 साल हो रहा है। 2.25 साल हुआ। महाराज जी ऐसा क्यों विचार आया आपका कि अब इस समय तो आपको कहीं ऐसे जगह रहना चाहिए जहाँ लोग मिल सकें, आ जा सकें, लेकिन आप ऐसे वीरान जंगल में, पहाड़ी पर, जहाँ 8-10 किलोमीटर इतना भयंकर जंगल है। हम लोग तो आए हैं, हालत खराब हो गई, और आप शरीर वृद्ध हो चुकी है, और इस समय आप फिर पहाड़ी पकड़ लिए, जंगल पकड़ लिए प्रभु जी, ऐसा क्यों? अब ये ऐसा है, अब पहले जंगल में था, तपस्या करता था, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मेहनत था। अब
अभी ये पहाड़ में हैं, तो इस पहाड़ से अभी होने के वृद्धा अवस्था में ये पहाड़ को चॉइस करने के कारण क्यों पड़ा, भोलेनाथ के ये कृपा भी है, उनकी आदेश भी है कि जी बाबू हमारे यहाँ सेवा करके रहना, बाहर न जाना, बाहर घूमना डुलना नहीं, मेरे शरण में रहो। जी ऐसा उनका आदेश मिला। उस आदेश के आधार पे हम यहाँ पहाड़ चढ़े। संसार के सब व्यवस्था यहाँ तो हमको भगवान दे रहे हैं, तो शहर में न मिलने की सवाल था नहीं। हर जी चीज प्रभु, उपलब्धि हमारे था। ऐसा नहीं है प्रभु कि आपको कहीं कोई अभाव था। लेकिन सुख सुख जो है सो समाज सेवा में सुख देने की चेष्टा करता है। सुख से साधु को थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुख ही दुख का घर है। सुख ही दुख का घर है। इस कारण से सुख को जो कभी भी तो प्रभु जी, साधु को सुख से दूर रहना चाहिए। हर वक्त दुख को मित्र बनाना चाहिए, सुख को कभी भी यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए। उसी का नाम साधु है जी। सुख को छोना नहीं होगा जी। छोते ही कलंक आएगा। देखने में सुंदर है जी। छोते ही पाप आएगा। जी। क्या पाप आएगा कि भविष्य में दुख आएगा, वही पाप है। जी प्रभु जी, लेकिन ये कहा जाता है कि आज कलयुग है, कलयुग में माया किसी को नहीं छोड़ रही है, चाहे वो त्यागी हो, बैरागी हो, सन्यासी हो, चाहे वह गृहस्थ हो, कोई भी हो, माया तो किसी को छोड़ नहीं रही है। युग अनुसार का भी ये असर पड़ता है। जैसे किसी समय में घी 1 किलो देते थे तो कड़ू के तेल 1 किलो बदल बदल करके खाते थे। पदार्थवादी युग था। अब अभी ये युग अर्थतंत्र का युग है, ये कमर्शियल युग है। इस कारण से सब कोई को लालच पैसे के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गया मन। ये युग का भी देन है। एक हम लोगों का संस्कार का भी थोड़ा बहुत इसमें सहारा है। इस संस्कार में भी बाप माता ने बच्चा को खिलाते समय बाबू बड़ा हो जाएगा और डीएम बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, हमको दूध खिलाएगा, पूरी खिलाएगा, हलवा खिलाएगा, मेरे बाबू धन कमाएगा, ऐसा शिक्षा बचपन में भी बचपन से ही दी जाती है। ये शिक्षा ठीक नहीं है। बाबू सभी के समानता का शिक्षा देना चाहिए था। व्यक्तिवादी शिक्षा पढ़ाया जाता है। बच्चे को अवस्था में आप जो भी चीज आप बच्चे को ब्रेन में छोड़ेंगे वो परिपक्व होता है, क्योंकि वो निर्माण होने वाला ब्रेन है। अपने बच्चे को तो सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े, अच्छा हो, अच्छा काम करे, कमाए, नाम करे, ये तो सभी लोग चाहते हैं। अच्छा प्रभु जी, क्या कभी ये भी मन में आता है कि यहाँ पे पहाड़ी पे जहाँ आप मड़ैया डाले हुए हैं, कुटिया बनाए हुए हैं, बड़ा सुंदर मनोहर दिख रहा है, मनमोहक दिख रहा है, तो क्या आप जो है कभी ऐसा भी मन में आया कि यहाँ भी कुछ निर्माण करवाएंगे, यहाँ पे मंदिर बनेगा या फिर यहाँ पे आश्रम कुटी बनेगी पक्का, ऐसा भी सोचे हैं? अब ये हमारा तो गुजारा का व्यवस्था है जी, और गुजारा में ही हमको आनंद है जी, लेकिन अब पब्लिक का आवागमन ज़्यादा होता है जी, तो इनके लिए कोई व्यवस्था कर देना पड़ेगा तो कर देना पड़ेगा। मेरे लिए तो और व्यवस्था करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी इच्छा की पूर्ति इसी में हो जा रही है कि हमारा गुजारा इसी में हो जाएगा। जी। अब और आम पब्लिकों के लिए व्यवस्था कुछ बगैर कर दिए। अब ये भोलेनाथ की कृपा है, तो भोलेनाथ की कृपा है, भक्त लोग आते हैं, भक्त ही भगवान है। आज प्रभु के शरण में आने वाले दुखी हो गए या व्यवस्था हो नहीं पाया, दे नहीं मिला, तो एक दुख की सवाल है। एक तपस्या के थोड़ा वो अच्छा व्यवस्था नहीं माना जाता है, तपस्वी नहीं मानना पड़ेगा समाज को तपस्वी मानने के लिए उनको सेवा भी करना आवश्यकता है। समाज सेवा ही ईश्वर का सेवा है, समाज ही भगवान है, प्रत्येक जीव ही ईश्वर स्वरूप है। किसी ने यहाँ बनाया नहीं है, सब चीज बना हुआ आया है। किसी ने यहाँ खरीदा नहीं है, बगैर पैसे को मिला है। जी, ऐसा चीज है। जी, तो उनकी कृपा ऐसा था। स्वस्थ हवा लेना और स्वस्थ पानी पीना, भोलेनाथ की भजन करना,
एकांत में रहना जी साधु का भीतरी अभिप्राय होता है। जी अब इसी में जहाँ रहो वहाँ समाज भी कहते हैं कि भाई अब बाबा वहाँ आए तो चलो बाबा के दर्शन करें। अब बाबा के दर्शन करने आते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, वहाँ पे मंदिर में पहुँच जाते हैं। अब रास्ता खराब है, इतनी महाराज जी, कठिन थोड़ा रास्ता, सा इधर देख के जी। थोड़ा रास्ता खराब है, इधर से उधर आना जाना, आदमी भटकना भी पड़ता है खराब होने के नाते, जंगली वो तो क्षेत्र महाराज है। जी जंगल में बड़ी परेशानी से यहाँ आया जाता है। और प्रभु जी यहाँ जैसे नीचे जो भी आते हैं सोते हैं, हम लोग भी हैं तो नीचे ही सोएंगे, तो ये क्या रात में सांप वगैरह या किसी चीज का डर बना रहता है? नहीं, अभी सांप तो आते जाते रहता है। बिच्छी सांप के तो यहाँ, ये बिच्छी के तो यहाँ बहुत बड़ा था, अब कम हो गया है, अब नहीं है। जी अब लेकिन अब सांप ने तो अभी तक कोई हमला नहीं किया है किसी को, आता जाता तो रहता है। जी ये जंगली मूस सब यहाँ घर में चले आते हैं आश्रम पे, तो जंगली मूस की खोज के लिए फिर उन लोग चले आते हैं। अब आदमी जब तक लात नहीं देगा, कोई उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो यहाँ कोई भी चीज किसी को छेड़ने वाला नहीं है। ठीक है महाराज जी, अंधेरा हो रहा है और प्रभु जी अभी तो आपसे बहुत सारे सत्संग यहाँ करने हैं। अ, हम लोगों को कैसे साधना करनी चाहिए, क्रिया योग क्या है, किस तरह से क्रिया करनी चाहिए, किस तरह से भक्ति को बढ़ानी चाहिए, ये सारी जानकारी प्रभु जी आपसे अभी लेनी है। ठीक है, और ये वीडियो फिर हम कल बनाएंगे। ठीक है। तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम ओम भगवान। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।